जो लोग इंडिया में नहीं रहते उन्हें बता देता हूं कि इंडिया में एक बहुत ही प्यारा मंदिर है कानपुर में, माँ काली का, ठीक है, जिनके बारे में आज मैं आपको यहां से बताने वाला हूं। सबसे पहले तो वेलकम, नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज थोड़ा सा सेटअप आपको बदला हुआ लगा होगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है। और हाँ, माइक का जो मेरा वो स्टैंड था ना, वो इधर किधर हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा। सेटअप क्रिएट करने के चक्कर में स्टैंड खो गया, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमने स्टैंड खो दिया है, लेकिन मिल जाएगा जल्दी। और जो लोग नए आए हैं उन्हें बता देता हूं कि यहाँ पर आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं तीसरी शक्ति के साथ कुछ लोगों के जो अनुभव हैं उनके बारे में जानकर। तो आपको वीडियो कैसी लगती है आप लाइक शेयर कमेंट के जरिए बताइएगा ज़रूर। और जितने भी लोग मेरे को जानते हैं उन सभी को बता देता हूं कि कुछ ही दिन फटाफट से आप अपनी वीडियो सेंड करिए। वो जो 30 सेकंड वाली आपको वीडियो सेंड करने को मैंने बोला है ना, कि चैनल के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे लिए क्या कहना चाहते हैं, अपने कोई विचार मेरे साथ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और कॉल मत करा करो। मेरी टीम मुझे बताती है कि नितिन भाई सिर्फ और सिर्फ कॉल ही कॉल, मैसेजेस भी हैं लेकिन कॉल इतनी आ रही हैं उस पर जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो वो हमारी टीम वाले कहीं उस नंबर को बंद ना कर दें, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ व्हाट्सएप पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है आपको। आप अपनी ऑडियो वीडियो जो आपको रिकॉर्ड करना करिए, लेकिन 30 सेकंड्स की वीडियो ज़रूरी है। और ऑडियो को उसमें शामिल करने के लिए हमें सोचना पड़ जाएगा, लेकिन वीडियो 100% हर किसी की आएगी ज़रूर। अब मैं आपका वक्त ना ख़राब करते हुए फटाफट से कहानी के लिए लेकर चलता हूँ। कहानी से पहले एक छोटा सा हमारा प्यारा सा इंट्रो, उसके बाद कहानी शुरू करता हूँ। नमस्कार। आज की ये जो कहानी है ये प्रशांत की है, ठीक है। प्रशांत कानपुर का रहने वाला है और ऑटो ड्राइवर है। इनके घर के बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताता हूँ। इनकी जो धर्मपत्नी है माँ काली को बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से चाहती हैं, मतलब उनकी पूजा करती हैं। और यकीन मानिए कि ये जब इनकी वाइफ 10वीं या 11वीं में थी तब से इनकी पूजा करती आ रही हैं। मतलब माँ भगवती के अलावा दुनिया में कोई है ही नहीं, इतनी श्रद्धा है। और जो इनके पतिदेव हैं, ऐसा नहीं कि माँ को पूजते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। मन में कोई भी बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना कि नास्तिक, वो वाला हिसाब नहीं है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इनकी 2 बेटियां हैं और इनकी बहन भी इनके साथ रहती है जो कि शादी लायक है। चिंता का विषय है क्योंकि पैसे नहीं है। उससे बड़ी चिंता कि 5 से 6 महीने का किराया भी नहीं गया है और ये बहुत परेशान रहता है, किसी से ना मिलता है ना घर में खुशी व्यक्त कर पाता है, क्योंकि इसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सबसे पहली चिंता, बहन की शादी कैसे होगी, मेरे पास कोई जमा राशि नहीं है, मैं ऑटो चलाकर इतने नहीं बचा पाता, किराए में कमी पड़ रही है पैसों में, दोनों बिटियाओं में से किसका स्कूल बंद कराऊं कि कुछ पैसे बचे। मतलब बहुत सारे सवाल हैं इसके मन में। और हर बार इन सवालों पर ठंडा पानी फेर देती है इनकी धर्मपत्नी, यानी वो हर बार एक दिलासा दे देती है, माँ भवानी सब ठीक करेंगी, परेशानी की कोई बात नहीं, हर तरह का दौर आता है लाइफ में, ये परेशानी भी टल जाएगी। अरे आप जितना कमाते हो उतना काफ़ी है, हमें संतुष्टि है। बड़े बड़े पैसे वालों को रात में नींद नहीं आती है, हमारे पास जितना है हम उसमें खुश हैं। तो वो बोलता है हर बार कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे दिलासा दे रही हो, तुम भी जानती हो कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, क्यों ना दोनों बिटियाओं का स्कूल बंद करा दूं, कुछ पैसे बचेंगे, उन्हें जोड़कर पहले अपनी बहन की शादी करा देता हूं और फिर सही समय देखकर दोनों बिटियाओं की भी शादी करा दूंगा। माँ ने मना कर दिया। माँ ने कहा कि पहली बात तो ये कि अभी हमारी दोनों बेटियों की शादी की नहीं, पढ़ने की उम्र है, और दूसरी बात कि जब माँ भवानी हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है चिंता करने की।
मैं जाऊंगी किसी दिन, माँ से अर्जी लगाऊंगी और माँ से शिकायत करूंगी कि सारी दुनिया में खुशियां हैं, माँ हमारी झोली में खुशियां क्यों नहीं है। तो वो क्या तर्क देता है कि भाई माँ को तो तुम बहुत पहले से पूजती आ रही हो, माँ ने हमारी कभी नहीं सुनी। अगर माँ ने हमारी सुनी होती तो क्या हमारे हालात इतने खराब होते। अब रहा नहीं जा रहा, क्यों ना हम कोई छोटा और कहीं घर देखें जिसका किराया कम हो। तो उसने कहा कि वहां जाने से पहले इनका तो बकाया देना पड़ेगा, ऐसे छोड़कर जाएंगे तो समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं टकराएंगे, हम धोखेबाज कहलाएंगे। कभी कोई हमारी बेटी को भी धोखेबाज की बेटी बोल दे, कहीं हमारी जो बहन है उसको कोई गलत, ये हम नहीं चाहते भाई। जिससे लिए हैं उसे देने तो चाहिए। मतलब देखिए, यहाँ ना तो पति का दिल काला है, ना जो ये धर्मपत्नी है इनके मन में कोई खोट है। बस ये अलग बात है कि हाँ, समस्या का दौर है, बहुत बहुत परेशान है ये जब भी मंदिर के सामने से जाता है हाथ जोड़कर बस ये बोलता है, क्या मैं दिखाई नहीं देता, मेरी समस्याएं नहीं दिखती। मैं जब तुम्हारी चौखट चढ़ूंगा, जब तुम मुझे वास्तव में अपने होने का एहसास कराओगे, तब तक मैं चौखट नहीं चढ़ूंगा। किसी भी मंदिर में ये नहीं जाता। और जो धर्मपत्नी है ये कोई भी मंदिर नहीं छोड़ती। क्या पता कौन सी जगह कौन भगवान मेरी बात मान लें, सुन लें। मतलब ये बेचारी, ये मानिए इस कदर अब टूट चुकी है कि अगर इसे कोई कह देता है कुछ भी कि आप 5 दिन ऐसी पूजा करिए, 3 दिन ऐसी पूजा करिए, घर में खुशी आएंगी, वो सब करती है। मतलब कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहती, बस किसी तरह से घर में खुशियां आ जाएं। और जैसे ही पतिदेव घर में आते हैं, ये मानो इतनी पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती है, इतनी खुश दिखती है कि इसे कोई परेशानी नहीं है, इसे कोई समस्या ही नहीं है, जबकि बहुत परेशान है ये। अब होता क्या है कि ये जो ऑटो ड्राइवर है भाई साहब, ये अपना डेली की तरह ऑटो में सवारी को लेकर स्टेशन छोड़ने जाते हैं, जो कानपुर का रेलवे स्टेशन है वहाँ छोड़ने जाते हैं, अपना घर आते हैं। और इन्होंने जो अपना ऑटो सजा रखा है ना, देखिए ये ऑटो को ना आप बड़ी गाड़ी से कम मत समझो। जो भी ऑटो चलाते हैं और अगर ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा, जिस कदर आप उसकी साफ सफाई रखते हो, उसे प्यार से सजाते हो, बड़े बड़े गाड़ी वाले भी अपनी कभी कभी गाड़ियों को इस तरह नहीं सजा पाते। और इनकी जो सवारी है वो इनके लिए भगवान से कम नहीं है, ठीक है। तो उसकी पूरी देख रेख करनी, उसे कोई समस्या ना हो, उसको आराम से वहाँ तक पहुँचाना, ये इनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो अच्छे और सच्चे ऑटो ड्राइवर्स हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, वरना बहुत सारी खबरें हम सुनते ही रहते हैं अखबारों में या समाचारों में, ठीक है। तो ये जो ऑटो वाले भाई साहब हैं, रात में अपना खाना खाने से नहाने से पहले ऑटो को हमेशा साफ करके अच्छे से खड़ा करते हैं बाहर ही। मतलब अब ये आते हैं, अपनी धर्मपत्नी से बोलते हैं कि आप खाने की तैयारी करो जब तक मैं ऑटो को साफ करके आता हूँ। एक बाल्टी और एक मग्गा लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं सफाई करने के लिए। जैसे ही ऑटो देखते हैं अंदर से तो उसमें एक बैग होता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, अगर अभी तक आपने धीरे सुना है तो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करा करो। आप सिर्फ देख के चले जाते हो ना, सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसी क्या कमी रह गई मेरे में, मतलब मेरी वीडियो में, जिसकी वजह से आप जुड़े नहीं। प्लीज़ जुड़ा करिए और लाइक करा करो। मैं कभी भी लाइक का यहाँ कोई टारगेट नहीं रखता कि मुझे सिर्फ आप 100 लाइक दे दो, 2 लाइक दे दो, 3 लाइक। बस ये है कि आप आए हो, देखा है, पसंद आई है तो लाइक करो। मैं कोई टारगेट नहीं रखता। आपका खुद का चैनल है, आप लोगों ने ये समझो कि मुझे यहाँ पर काम पे रखा हुआ है। अब ये जैसे ही ऑटो साफ कर रहे थे, इन्होंने देखा ऑटो में एक बैग रखा हुआ है। उस बैग को वहां ना खोलकर घर में लेकर आते हैं और अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि फटाफट से दरवाजा बंद कर दो। वो कहती है ये किसका बैग है, कहां से आया, क्यों दरवाजा बंद करना है, आप कह क्या रहे हो, ये गलत बात है। उसने कहा अरे मेरी बात सुनो तो सही, ये किसी की अमानत हमारे ऑटो में रह गई है, जिनको मैंने लास्ट में रेलवे स्टेशन छोड़ा है, शायद उन भाई साहब का ये बैग छूट गया है, देखें तो सही इसमें क्या है। पहले तो धर्मपत्नी ने मना करा कि ये गलत बात है, लेकिन पतिदेव के बहुत बार जिद करने पर उसने कहा कि
जैसी आपकी इच्छा, माँ भवानी सब ठीक करेंगी। जैसे ही बैग खोल कर देखते हैं तो वो नोटों से भरा हुआ है। अभी आपको लग रहा होगा शायद माँ भवानी ने इनकी पुकार सुन ली और सारी बातें ठीक हो गई, समस्याएं दूर हो गई। ऐसा नहीं है। इन दोनों के होश उड़ गए पैसे देखकर। पति ने ये मानिए कि बहुत सारी प्लानिंग कर ली इतनी सी देर में, और वो पैसा तकरीबन 19-20 लाख रुपया था। 19-20 हजार नहीं, 19-20 लाख रुपया। बड़े बड़ों की नीयत खराब होनी लाजमी है, लेकिन यहां इनके पैर जमीन पर रहे। क्यों? क्योंकि इनके घर में ये जो धर्म पत्नी है, ये माँ भवानी की इतनी बड़ी भक्त हैं और इतनी पूजा करती हैं कि इनके मन और दिमाग पर ये मोह माया ज़्यादा इफेक्ट डाल नहीं सकती। मतलब ये न्यूट्रल हैं इस टाइम, इनके सामने इतना पैसा है, लेकिन फिर भी इनके शब्द देखिए, ये जिसकी अमानत है उसे इसकी बहुत ज़रूरत होगी। आप वापस जाओ स्टेशन देखने, और वो अगर मिलते हैं तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना कि गलती से आपका बैग रह गया था और ये उन्हें वापस करना। पतिदेव के मन में थोड़ा सा लालच आ गया। मैं सच बताऊं, ऐसा ही हुआ। पतिदेव ये बोलते हैं कि अगर हम ये पैसा रख लेते हैं तो दोनों बेटियों की पढ़ाई हो सकती है, मेरी बहन की शादी हो सकती है, और हम एक अपने घर में, बिना किराए के घर में जा सकते हैं। पूरी जिंदगी हम खुश रह सकते हैं। हमारी पूरी जिंदगी में हम कभी इतना पैसा नहीं देख पाएंगे एक साथ, कमा ही नहीं सकते हम। तो उसने कहा वो हमारी किस्मत है, लेकिन ये जिसकी अमानत है ये उसकी किस्मत है। मैं ऐसा तो नहीं होने दूंगी, मैं ये खर्चने नहीं दूंगी आपको। पति कहता है कि मैं कल सुबह इन पैसों को ले जाकर खर्च दूंगा, बैंक में जमा कर दूंगा और फिर सारे वो काम करूंगा जो मैंने कहे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी होती है, लेकिन पत्नी ये बोलती है कि आप जो चाहो करो इन पैसों का, लेकिन सिर्फ 9 दिन मुझे दे दो, सिर्फ 9 दिन, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और मैं माँ भवानी से अर्जी लगाऊंगी, माँ भवानी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनकी ये अमानत है उन तक ये पहुंच जाए। और अगर 9 दिन में आपका और उनका सामना नहीं हुआ और ये बैग वाला आपको नहीं मिला, तो आपने जो करना इन पैसों का करिएगा, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। आपको मेरी कसम है, बच्चों की कसम है, 9 दिन तक इन पैसों को हाथ नहीं लगाओगे। पतिदेव ने कहा कि चल, मैं कोई भी बात होती टाल सकता था, लेकिन तूने अपनी और बच्चों की कसम देकर मेरे हाथ बांध दिए। देखता हूं तेरी मां भवानी उस इंसान को करोड़ों की भीड़ में कैसे ढूंढ कर मेरे सामने लाती है। आज नहीं तो 10वें दिन खर्चूंगा तो मैं ही। अब पति खुश है कि कोई समस्या नहीं है अब आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए भाई, आपको भी पता है बहुत मुश्किल है इस तरह से किसी का दोबारा से टकराना। और वो आदमी इतनी ज़्यादा जल्दी में था कि बस कब बैठा, कब उतरा, कब इसको पैसे दिए, कुछ नहीं पता उसका। अब यहां पत्नी ने कहा कि लेकिन एक मेरी शर्त है, आपको डेली स्टेशन तकरीबन 1 घंटा खड़े होकर उस आदमी का इंतज़ार करना है। अब उसने कहा कि अरे भाई, जो एक बार किसी समय ट्रेन में किसी टाइम किसी दिन चढ़ गया तो क्या ज़रूरी है वो हर दिन उसी समय मिलेगा? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, जॉब वगैरह कोई करता हो, वो भाई साहब को देखकर लग तो नहीं रहा था कि वो कोई जॉब वॉब करते हैं। वो तो काफ़ी अच्छे मतलब सेठ लग रहे थे, कोई बड़े घर के जैसे रईस लोग होते हैं। अब पत्नी ने कहा कि मैंने जो कहा है आपको ये काम करना होगा। उसने कहा चलो ठीक है, मैं स्टेशन वैसे भी जाता हूँ, सवारी के लिए जाता हूँ, उन भाई साहब का भी इंतज़ार कर लूँगा। पहला दिन बीतता है, कोई परेशानी नहीं। आज दूसरा दिन है और इनकी बहन का एक्सीडेंट हो जाता है। घर में पैसा है, लेकिन कसम दे रखी है, उनको खर्च नहीं सकते। इधर उधर से कुछ पैसे इकट्ठे करके वो ऑटो वाले जो भाई साहब हैं अपनी बहन को एक वहाँ के छोटे से अस्पताल में भर्ती कराते हैं। ये जो छोटे छोटे क्लिनिक्स वगैरह होते हैं उनमें, जबकि उसे ज़रूरत बड़े हॉस्पिटल की थी। पैसे नहीं है तो कहाँ से लेकर जाएगा, हो ही नहीं सकता। और वो लोग भी कहते हैं कि सिर्फ 2 दिन हम यहाँ पर इनका इलाज कर पाएंगे, उसके बाद आपको लेकर जाना पड़ेगा बड़े हॉस्पिटल। तो उसने कह दिया मैं शिफ्ट कर लूँगा बहन को, दूसरे हॉस्पिटल ले जाऊँगा, लेकिन आप अभी इसका इलाज करिए। उसके पैर में काफ़ी चोट आई थी, तकरीबन 60 या 62 टाँके आए हैं पैर में जो चोट है।
अब मन में एक उदासी है कि मैं अपनी बहन का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करा पा रहा। घर पे आके पत्नी से बहुत लड़ता है, लेकिन वो बोल देती है कि जब हम एक बात कह चुके हैं दोनों, देखो मेरे पास एक छोटी सी अंगूठी थी आपकी, मैंने वो गिरवी रख दी, हम बहन को इलाज तो दे ही रहे हैं, ठीक है। और रही बात इस मकान के किराए की, तो कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, आप परेशान मत हो, माँ भवानी बैठी है। अब ये बहुत परेशान है। 7वां दिन होता है, 7वें दिन इनकी दोनों बेटियों के लिए घर पर स्कूल से लेटर आ जाता है कि आपका फीस नहीं आने की वजह से दोनों को हम स्कूल से निकाल रहे हैं। परेशानी अब चरम सीमा पर है, परेशान बहुत है। और 8वें दिन ये अपनी धर्मपत्नी से बहुत लड़ रहा है। ये सुबह की बात है, 8वें दिन, हाँ, सुबह 7-8 बजे का इन्होंने समय बताया था कि जो इनका झगड़ा हुआ है, और काफ़ी अच्छा झगड़ा हुआ है। ये मानिए कि बस या तो अब तू नहीं या हम नहीं वाली बात हो गई थी। परेशानी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। दोनों बिटिया घर पर है और जो धर्मपत्नी है वो काफ़ी नाराज़ हो गई, रूठ गई, क्योंकि अपमान किया इसने। जिसने अपनी पत्नी का अपमान कर दिया उसने ईश्वर का अपमान कर दिया। जिसने अपने माँ बाप के पैर छू लिए उसने ईश्वर के पैर छू लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिसने अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर दी उसने भगवान को खुश कर दिया। भगवान का रूप होते हैं बच्चे। डांट डपट के आप उन्हें लाइन पर ले आओ, चलता है, लेकिन 24 घंटे डांटो कर्मा सुना है ना, घूम कर आता है। होता क्या है, अब ये परेशान इतना है, अपनी धर्मपत्नी से लड़ लड़ा कर गुस्सा होकर वहां से निकलता है। तो धर्मपत्नी जो है बहुत परेशान है, चिंतित है। तो उनकी पड़ोसन आती है और बोलती है कि तू परेशान क्यों है। उसने सारी बातें बताई, पैसे वाली बात नहीं बताई, बस ये बताया कि घर में स्थिति बहुत खराब है, ऑटो से वो कमाई हो नहीं पा रही, पैसे बच नहीं पा रहे, और ऑटो में कोई कमी आई थी जिसकी वजह से कुछ पैसा घर से भी लग गया और बहुत स्थिति खराब है। दोनों बेटियों के जो नाम है स्कूल से कट चुके हैं। तो वो बोलती है कि एक काम कर, तो ये जो काली माँ का मंदिर है ना, वहां ताला बांध करा। इसने कहा कि मैं समझी नहीं, ये इतनी बड़ी भक्त है, लेकिन जब तक आपको पता ना हो ना कुएं के बारे में, तब तक आप प्यासे ही रहते हो। ये कानपुर तकरीबन 6 साल से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें अभी काली माँ के उस मंदिर के बारे में पता ही नहीं है जहां पर ताला बांधने पे आप मुराद मांगते हो, मन्नत मांगते हो, माँ से अर्जी लगाते हो, रिक्वेस्ट करते हो, और जैसे ही वो मन्नत पूरी होती है तो आप ताला खोलने जाते हो। परिवर्तन दिखा होगा आपको, अभी एकदम से लाइट चली गई थी स्टूडियो की भी, और बाहर बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। मतलब खिड़की से बाहर दिखाऊंगा, आप कहोगे कि नितिन भाई क्या मौसम हो रहा है, खौफनाक। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर है आपको। देखिए, बिना उसके जाओगे तो गुस्सा गुस्सी भी हो सकती है। जो इनकी ये पड़ोसन है ना, वो बोलती है साफ साफ कि भाई तू इतने समय से माता रानी को पूजती है, तुझे पता होना चाहिए जो मंदिर है यहाँ पर, तू मेरे साथ चल। तो वो जो पड़ोसन है, अच्छे लोगों को ना अच्छे लोग मिलते चले जाते हैं। पड़ोसन जो है वो इन्हें लेकर जाती है माँ काली के उस मंदिर। अगर आपने नहीं सुना हो तो एक बार देखिएगा। वैसे आपको यहाँ यूट्यूब पर या गूगल पर भी बहुत सारी और वीडियो मिल जाएगी, या थोड़ा सा इंतज़ार करो, मेरे पास एक प्यारी सी वीडियो है, ऑलमोस्ट तैयार है। माँ काली के मैं आपको 10 ऐसे मंदिर बताऊंगा जिसे सुनकर आप कहेंगे कमाल हो गया नितिन, बन गई है, बस वो 1 हफ्ते में आ जाएगी, ठीक है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, मेरी वीडियो देख लेना। तो होता क्या है कि ये अपनी जो सहेली है, जो इनकी पड़ोसन है, उन्हें लेकर सीधा मंदिर पहुंचती है। और इस मंदिर की मान्यता यही है कि आप जब भी कोई मन्नत मांगते हैं, ताला लगाते हैं, तो वो पूरी ज़रूर होती है। और कमाल की बात यह है कि जब पूरी होती है तो आप वापस आकर उस ताले को खोलते भी हैं। बहुत कमाल का ये चमत्कार है। बहुत साइंटिस्ट आए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से, किसी से कुछ हुआ नहीं, कुछ समझ नहीं आया। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी यहाँ पर आकर ताला बांधकर देख चुके हैं, और हाँ, वो ताला खोलने भी आ चुके हैं, यानी उनकी भी इच्छा पूरी हुई थी। तो ईश्वर पर विश्वास रखो, चाहे वो किसी भी रूप में हो ईश्वर, मतलब आपकी जो मनोकामना है पूरी ज़रूर होगी। सच्चे मन से किसी भी ईश्वर को बस अच्छे से पकड़े रहो, छोड़ना नहीं है उन्हें, ठीक है।
अब ये जाकर ताला बांधती है और माँ भवानी के सामने बोलती है, काली माँ के सामने बोलती है कि माँ मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का वक्त है और मुझे ये 24 घंटे में आकर वापस ताला खोलना है। मेरी छोटी सी मुराद यही है, मेरी छोटी सी इच्छा यही है कि वो आदमी जिनका ये पैसा है जो हमारे घर पर रखा है, वो किसी भी तरह से मेरे पति से मिले, संपर्क करे और वो हम अमानत उसकी उसे लौटा दें। मतलब माँ से वो किसी और के लिए ही अच्छा मांग रही है, अपने लिए नहीं मांग रही है। और दोबारा बोलती है जाते हुए कि सिर्फ मेरे पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में अगर आपने उस आदमी को मेरे पति के सामने नहीं लाए तो मैं तुम्हारी पूजा करनी बंद कर दूंगी। माँ से गुस्सा हो रही है। सिर्फ 1 दिन का वक्त। अब होता क्या है कि इनके पति को धर्मपत्नी ने बोल रखा है कि स्टेशन रोज जाना है, तो अब ये रास्ते में ही, मतलब उसमें ऑटो में कुछ हवा वगैरह डलवा रहे थे, तभी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आती है, रुकती है वहाँ। उस गाड़ी में से वही सेठ उतरता है जिसे इसने ऑटो में छोड़ा था। जब तक ये उसे देखकर पहचानता, वो इसे देखकर पहचान चुका था और एकदम ये ऑटो वाला जो है ये उसके सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि आप कहाँ थे भगवान, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। अब वो सेठ बोला कि तुम वही ऑटो वाले हो ना जिसने मुझे कुछ दिन पहले स्टेशन छोड़ा था। उसने कहा हाँ मैं वही हूँ और मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आप बड़ी सी गाड़ी में आए हैं, आप इस गाड़ी के साथ मेरे घर चलेंगे? तो उसने कहा तुम्हारे घर क्यों चलूँगा, पहले ये बताओ तुम्हारे को कोई बैग मिला था जिस वक्त तुमने मुझे ऑटो में स्टेशन छोड़ा है? पहले वो कंफर्म कर रहा था कि ये बात सच बोलता है कि झूठ बोलता है, कि बैग मिला या नहीं मिला। उसने कहा बैग भी मिला था और धीरे से बोलता है कि उसमें पैसे बहुत सारे हैं, तकरीबन 19-20 लाख रुपए हैं, आप पैसे छोड़ के चले गए। अब वो बोला यानी तुमने बैग खोलकर देखा था? उसने कहा देखा था और वो बैग मेरे घर रखा है, आप फटाफट से मेरे घर चलो और ये अपनी अमानत लेकर जाओ, मेरे को बहुत समस्याएं हो रही हैं इसकी वजह से। अब वो आदमी सोचता है कि भाई आज के टाइम में भी इस तरह के लोग हैं। उसने कहा मैं बड़ी गाड़ी से नहीं तुम्हारे ऑटो से ही चलूँगा, और अपने ड्राइवर को बोल देता है कि आप गाड़ी से पीछे पीछे साथ आओ। ऑटो में बैठा है ये पीछे और चलते चलते बात करता है कि सेठ आप पे इतनी बड़ी गाड़ी है तो आप ऑटो में क्यों चले? कहता बस उस वक्त गाड़ी घर पर थी नहीं और ऐसी एक नहीं 3 गाड़ियां हैं। पूरा घर मेरा जो सभी लोग हैं सब गाड़ियों से कहीं शादी वगैरह में गए थे और मुझे एकदम से कहीं निकलना पड़ा जिसकी वजह से मुझे ऑटो करना पड़ा था। खैर रहते कहाँ हो? ऑटो वाले ने बताया कि एक किराए का मकान है और रास्ते में चलते चलते ये बात हो रही है। लेकिन जब कोई दुखी होता है और उससे कोई हालचाल पूछ लेता है ना, वो अपने दुख में इतना खोया हुआ होता है कि वो अपने दिल की सारी बात बता देता है, जो नहीं भी बतानी वो भी बता देता है। मैंने किराया नहीं दिया है 5-6 महीने से, मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी दोनों बेटियों को स्कूल से निकाल दिया। मतलब अपने दिल की सारी बात उस इंसान से उसने कर दी। लेकिन खुश है कि हाँ वो अब इंसान मिल गया है जिसके पैसे हमें लौटाने हैं। घर पर आता है, अपनी धर्मपत्नी को तेज तेज आवाज़ देता है। तब तक ये जो सेठ है फ़ोन करके अपने घर वालों को भी इसके घर बुलवा लेता है, मतलब कि अब ये वाली लोकेशन पर आप लोग आ जाओ, ज़रूरत है सबकी। अब वो सब भी सही टाइम पर। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो मैं एडिट नहीं करूँगा इसको, अगर आ रही हो तो बताना कि नेचुरल साउंड कैसी लग रही है आपको। अब होता क्या है कि ये अपने घर आता है, धर्मपत्नी से बताता है कि वो सेठ आए हैं जिनके ये पैसे हमारे घर पर रखे हैं। वो सेठ जी अभी घर में नहीं आए हैं अंदर, वो इंतज़ार करते हैं कि अपने परिवार का वो भी लोग आ जाएं। सब लोग आते हैं, एक के बाद एक बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी रुकती है भाई। तो सब अड़ोसी पड़ोसी चिंतित हो जाते हैं कि भाई क्या बात हो गई है, टैक्सी वाले ने कोई दिक्कत तो नहीं कर दी, ऑटो वाले किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक्सीडेंट तो कुछ मतलब सबके दिमाग अपने अपने चल रहे हैं। 100 लोग और 200 बातें। ठीक है, हर कोई चिंतित है, हर कोई परेशान है। ऐसे में मकान मालिक भी आ जाता है कि इसने कोई दिक्कत करी है तो इसे अभी मकान से मैं बाहर निकाल दूंगा। अब सब लोग पूछते हैं कि सेठ क्या हो गया, आप इसके घर पर आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं। सब लोग पूछते हैं पापा क्या बात हो गई, आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया, कोई बात है बताओ, कोई समस्या है तो बताओ, इसने कुछ करा है कुछ, मतलब सब कंफ्यूज हैं। तो वो सभी से कहता है कि मैं आज आप सभी को एक ऐसे आदमी का दर्शन कराऊंगा जिससे अच्छा सच्चा पूरे कानपुर में कोई नहीं है।
कानपुर छोड़ो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। ये आदमी आप देख रहे हो, सब लोग उसके लिए पहले ताली बजाते हैं। अब छोटे गरीब आदमी को अगर थोड़ी देर आप प्यार से बात कर लो ना, उसके लिए बहुत होता है। आप इतना मान सम्मान दे दोगे उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी हो गया। वो कहता है सेठ आप क्या कर रहे हो? कह रहा है ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमसे अच्छा सच्चा आदमी कोई नहीं है। अब जिस पिता की इतनी तारीफ हो रही है उसके बच्चे कितना गर्व महसूस करेंगे, उसकी पत्नी कितनी खुश होगी कि भाई मेरे पति की सबके सामने पूरे समाज में इतनी इज्जत हो रही है और वो भी इतना बड़ा आदमी कर रहा है, बहुत खुश है। वो कहता है कि इस आदमी के घर में इतना पैसा था कि ये कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसने उस पैसे को हाथ तक नहीं लगाया। अब यहाँ वो मकान मालिक आता है, वो कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए, मैं इसे अपने मकान से बाहर निकाल दूंगा। तो कहता कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस इसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। और बोलता है इसे ऑटो वाले को कि ये पैसा तू रख ले, मेरी तरफ से जा, तुझे मैंने गिफ्ट दिया, दान है, जा रख ले, तेरी इस अच्छाई का इनाम है। पत्नी ने मना कर दिया कि अगर हमने रखना ही होता तो हम आपको ढूंढते नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो माँ भवानी के लिए जो हमने अर्जी लगाई है वो गलत हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी, माँ के सामने मैं झूठी बन जाऊंगी, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। पति भी कहता है कि जिसमें पत्नी खुश उसमें मैं खुश, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। वो कहता तुम्हारी बहन एडमिट है, हॉस्पिटल में है, उसे ज़रूरत है इलाज की। उसने कहा कोई बात नहीं। बेटियां स्कूल से निकाली जा चुकी हैं, उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत है। उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ होगा। माँ भवानी ने जैसे ये इच्छा पूरी करी है आपसे मिलाकर, ऐसी भी हमारी इच्छा पूरी करेंगी कि कोई समस्या ना रहे हमारे सिर पर। उसने कहा कि या तो तुम पैसा लो या मैं जो अपने मन से करना चाहता हूं मुझे वो करने दो। पत्नी ने कह दिया कि हम पैसा तो नहीं लेंगे, आप बताइए आपकी क्या इच्छा है। तो उसने कहा कि माँ काली का ही भक्त हूं मैं भी, और माँ काली के आशीर्वाद से मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं हर तरह से सुखी हूं, हर तरह से संपन्न हूं और संतुष्ट हूं। आज से ये तीनों बेटियां मेरी हैं, ठीक है? आपकी बहन का विवाह मैं करूंगा, आपकी दोनों बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी और शादी की जिम्मेदारी मेरी। मेरे कोई अपनी बिटिया नहीं है, तो आज ये तीनों बिटियां मेरी होती हैं। या तो पैसा रख लो या मुझे ये काम करने दो, और हाँ मैं ही करूंगा देखो कन्यादान, तुम्हारे को नहीं करने दूंगा। अब वो रोकर उनके पैर पकड़ लेता है। वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, ये मानो कि माँ भवानी ने तुम्हें एक तुम्हारे बड़े भाई से मिलवा दिया। और हाँ, मकान मालिक को बुलाते हैं, इधर आओ, कितना है किराया तुम्हारा? तो उसने बताया 5 महीने का किराया है। तो वो कहता है कि आप मुझे जानते हैं? अगर नहीं जानते तो फला 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 जगह उन्होंने बताई, क्योंकि मैं यहाँ से उनका नाम और इनका ऑटो वाले का भी एकदम सटीक नाम नहीं बता सकता। वो सेठ जी ने मना किया है, क्योंकि सेठ जी के बेटे ने मुझे एक कहानी भेजी है, ठीक है? तो वो अपना एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि सुबह आकर अपने घर का पैसा ले जाना। ये घर आज से इनका हुआ, किराया बंद। अब उन्होंने खूब कहा कि आप ये सब मत करो, आपने तो जितना पैसा था उससे ज़्यादा हमारे लिए कर दिया, ये गलत है। उसने कहा कि कोई गलत नहीं है, मैं माँ भवानी ने इतना दिया है कि दोनों हाथ से खर्चा करूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मुझे करना था। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि जो वो मिलेगा उसे पकड़ूंगा, पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया। माँ भवानी के चमत्कार ऐसे ही होते हैं। अब ये सुबह सुबह जाती है ताला खोल ले, नवरात्रे हो गए और माँ ने आशीर्वाद देखिए प्रसाद के रूप में क्या दिया है। वो ताला खोलकर कहती है कि माँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम पर एक तरह से शक किया कि 24 घंटे में मेरी मुराद पूरी करो, वरना मैं तुम्हारे को पूछूंगी नहीं। लेकिन माँ आज के बाद कोई एक दिन खाली नहीं जाएगा जो मैं तुम्हारे दर ना आऊं। और तब से आज तक जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूं, ये लगातार सपरिवार होकर आती है मंदिर। और बस आज की कहानी में वैसे इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो लाइक ही करिएगा। एक डिसलाइक भी ऐसा अपने मन में लेके आता है कि भाई क्या समस्या हो गई जो हमारी बात अच्छी नहीं लगी। और हाँ, मेरा सेटअप कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहनी। आप अपनी कहानी हम तक ला सकते हैं इंस्टाग्राम के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मेल कर सकते हो। मेल आईडी वगैरह आपको सब मिल ही चुका होगा ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।